हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल कुशवाहा। गाइस, हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले के 2 सेट आ चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, आपको जो भी चैप्टर वाइज भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल होंगी। नहीं देखा है तो जाइए देखिए, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, गाइस ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो जो भी मैं क्वेश्चन बोलूंगी उसके पास आपको 5 सेकंड तक का टाइम दूंगी। उस बीच में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, अगर आप उस टाइम नहीं बता पा रहे हैं तो आप पूरे क्वेश्चन को लास्ट में भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो टाइमिंग कम लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी। ऑप्शंस आर इनपुट, स्कैनर, मॉनिटर और प्रिंटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, इसका आंसर है आपका स्कैनर। देखिए, बेसिकली स्कैनर क्या करता है, जिसे आपने नॉर्मली भी देखा होगा, स्कैनर क्या करता है कि कोई भी आपका हार्ड कॉपी जो है, हम उसको स्कैनर के बीच में रखते हैं। वो क्या करता है, उसको स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे सिस्टम में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले स्कैनर की, सबसे पहला स्कैनर आपका आया था 1957 में। ठीक है, ये डेवलप्ड किया गया था यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के थ्रू। ठीक है, ये जो कंप्यूटर जो आपका स्कैनर आया था, उसको उसका नाम दिया गया था ड्रम स्कैन। ठीक है, तो इससे ज्यादा जानने वाला हमारे नॉलेज के लिए नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेन्यू में नहीं होता है। ठीक है, okay, and which of the following is not an option in the tools menu of LibreOffice Writer? Okay, your option is drawing, edit, find, or arrows. Your time starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is drawing. ठीक है, तो ये बेसिकली पूछा क्या था, राइटर के टूल्स मेन्यू में नहीं होता है, यानी राइटर के टूल्स मेन्यू में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पर आपको ड्राइंग ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा जारी किया गया था। यानी पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप was released by which of the following department? Your options is railway, internet, post office or none. Your time starts now. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज पोस्ट ऑफिस। गाइस, जो आपका पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट इन्फो जो भी आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, सॉरी, ये बेसिकली पोस्ट ऑफिस के लिए इस ऐप पे आप जाओगे, जो आपका पीपीएफ होती है और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो पोस्ट ऑफिस आपको देता है, वो सारी सर्विसेज की सारी डिटेल्स आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। आप उसके थ्रू आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम यानी मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ऑप्शंस आर 96, 90, 100 और 98। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज 96। कितना होता है आपका, इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है, 96। ठीक है गाइस, सॉरी, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको बता दूं, ये आपका फ्री एंड ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर होता है। गाइस, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वो इसी तरह यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। ठीक है, ये आपका कई सारे बहुत सारे ओएस के साथ वर्क करता है। गाइस, आपका ये आपका लिनक्स के साथ वर्क कर सकता है, ये आपका फ्री बीएसडी के साथ वर्क करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, बहुत सारे इसके साथ वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में हम लिब्रे ऑफिस में नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन नॉट बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस।
Options are XML, BIP, HTML or EXML. Your time starts now. Okay, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज EXML को हम लिब्रे ऑफिस में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। XML फाइल को ऐड कर सकते हैं, BIP फाइल को ऐड कर सकते हैं, HTML को ऐड कर सकते हैं, बट EXML को नहीं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कार्ड पर CVV नंबर निम्न में से किससे संबंधित है? यानी द CVV नंबर ऑन द कार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर द कार्ड virtual value, card verification value, card validation and verification, or card validation value. Time starts now. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे सीवीवी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, ठीक है। तो सीवीवी का फुल फॉर्म अगर बोले तो क्या है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू का, इसी 3 डिजिट्स का होता है, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे ही लिखा होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, FDM का पूरा नाम क्या है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDM? ओके, ऑप्शंस आर फ्यूज्ड डायरेक्ट मेटल, fused deposition modeling, fused filament fabrications, and last one is filament deposition mass, ठीक है। Okay, your time starts now. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ये क्या होता है आपका? एफडीएम का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ये है, ठीक है। बेसिकली एफडीएम क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। बेसिकली एफडीएम आपका होता है एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। आपने मे बी अभी आजकल कई सारे ऐसे वीडियोस चलते हैं, आपने मे बी आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। कई सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ पे मॉडलिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, जो डिपोजिशन वहाँ पे करते हुए दिखाया जाता है, ठीक है। ये भी आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कॉमनली इसको यूज करते हैं, मॉडलिंग में यूज करते हैं, प्रोटोटाइपिंग में यूज करते हैं, प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह के कई सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? ओके, यानी हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन अ LibreOffice Impress? ऑप्शंस आर 7, 8, 10 और 12. Okay, sorry, your time starts now. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज 10। LibreOffice Impress में कितने मेन्यूज होते हैं? 10 मेन्यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हम किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा? यानी विच ऑप्शन विल बी यूज्ड टू अरेंज अ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर? ओके, ऑप्शंस आर डेटा, पहले आप डेटा में जाओगे, देन सब टोटल्स में, फिर या तो फिर आप डेटा में जाके फॉर्म, डेटा में जाके शॉर्ट और डेटा में जाके टेबल, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपको क्या करना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? इसको एक तरह से बोला जाता है शॉर्ट ही करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज, आप डेटा में जाओगे आपको शॉर्ट बटन पे क्लिक करना होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके प्रयोग से एक से अधिक डेस्कटॉप बनाया जा सकता है? यानी मोर देन वन डेस्कटॉप कैन बी मेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर टास्क बार आइकन, टास्क व्यू आइकन, स्टोर आइकन और टास्क रिव्यू आइकन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज टास्क व्यू आइकन, ठीक है। आप क्या करोगे? टास्क व्यू आइकन पे जाओगे तो वहां पे आपको कई सारी चीजें, वहां पे आपको ये टास्क, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। आपको टास्क व्यू आइकन पे जाके आप एक से अधिक डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हो। ओके,
गाइस यहाँ तक आ गए हैं, आप लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, लाइक के साथ साथ इसको, इस सेशन को शेयर भी कर देना है सारे स्टूडेंट तक, जो भी आपके नॉलेज में हो, जो इस ट्रिपल सी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, जीएनयू का पूरा नाम क्या होता है? ठीक है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनयू? ऑप्शंस आर ग्राफिक्स नॉट यूनिक, none of these, graphical not Unix, GNUs not Unix. Your time starts now. Guys, option number D is correct, which is GNUs नॉट यूनिक्स। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, बेसिकली मैं बता दूं, जीएनयू एक आपका एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ है, क्या, किस चीज का, फ्री सॉफ्टवेयर का। ठीक है, विच कैन बी यूज एज अ ऑपरेटिंग, जिसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी कह सकते हैं कैन बी यूज इन अ पार्ट ऑफ अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये बेसिकली आपका सोर्स मॉडल अगर इसके बारे में पूछा गया जाए तो ये आपका एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्रमाणीकरण की सबसे न्यूनतम सुरक्षित विधि है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन? ठीक है, ऑप्शंस आर की कार्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना पैटर्न और पासवर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। पूछा गया सबसे न्यूनतम सुरक्षित विधि, यानी कि ऐसा सबसे आसान तरीका कौन सा है जिससे मतलब सिक्योर नहीं है हमारा सिस्टम। पासवर्ड से टाइप करो तो पासवर्ड तो कई सारे लोग गैस भी कर लेते हैं। ठीक है, गैस भी कर लेते हैं, अगर आप किसी को बता दो तो वो उसको इजीली क्रैक भी कर सकता है। अब तो कई सारे अलग अलग तरह के पासवर्ड्स आ गए, लाइक आपका फिंगरप्रिंट आ गया है, रेटिना भी आ गया है, की कार्ड भी आ गया है। बट इन सारों में से अगर देखा जाए तो सबसे कम सुरक्षित, मतलब जब सबसे इन सब में से सबसे ज्यादा जल्दी किसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो वो है क्या, आपका पासवर्ड। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ई वॉलेट किन घटकों का सही संयोजन है? यानी ई वॉलेट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ऑप्शंस आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, software and information, hardware and internet, hardware and information. Okay, your time starts now. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गाइस, ई वॉलेट की बात की जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर है, इसी जिसके थ्रू आप अपने जो भी आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आप उसको इसमें रख रहे हो, और उसके क्या है, इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये वो चाह रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन मुझे पीडीएफ में भी मिले। ठीक है, तो गाइस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम वाला चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पीएनआर स्थिति के माध्यम से उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है। थ्रू पीएनआर स्टेटस इज नॉट अवेलेबल टू द यूजर। ऑप्शंस आर उमंग, क्रिश, IRTCH or Rail Sarthi. Your timer starts now. गाइस, उमंग जो ऐप जो है वो पीएनआर स्थिति के माध्यम से यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न किसी वेब ब्राउजर की डाउनलोडिंग लिस्ट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? यानी which one of the following shortcut keys is used to open the downloading list of a web browser? Options are, अब इसमें से बता दो जल्दी से कौन सा सही है। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज, इसकी सब कंट्रोल की क्या है, सॉरी इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले।
क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, यानी विच व्यू डिस्प्लेस ओनली टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शंस आर आउटलाइन व्यू, सेकंड इज स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड इज नोट्स pages view, and fourth one is slideshow. Okay, your timer starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज आउटलाइन व्यू। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा ऐसा व्यू है जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, जो आउटलाइन व्यू के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को देख सकते हो। ठीक है, ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, फायरवॉल से क्या आशा है, यानी व्हाट इज मेंट बाय फायरवॉल? ऑप्शंस आर फायरवॉल नेटवर्क आधारित सुरक्षा उपाय है जो आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक के प्रभाव को नियंत्रित रखते हैं, यानी फायरवॉल्स आर नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटी मेजर्स दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। सेकेंड ऑप्शन इज फायरवॉल एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट तक पहुंचने वाले सभी प्रोग्रामों को इनक्रिप्ट करता है। Second option is firewall is a program that encrypts the all program accessing the internet. Third is firewall एक प्रोग्राम है जो अन्य प्रोग्रामों को नेटवर्क का उपयोग करने से रोकता है, यानी that prevents other program from using the firewall networks. फोर्थ वन इज फायरवॉल इनक्रिप्ट होते हैं जो खतरा दिखने पर इंटरनेट से अपने आप को डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यानी फायरवॉल्स आर इनक्रिप्ट्स दैट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन अ थ्रेट इज डिटेक्टेड। Your time starts is now. गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गाइस, यहाँ पे बात हो रही है फायरवॉल की। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल आर नेटवर्क बेस्ड सिक्योरिटी मेजर्स। ये क्या है? आपका नेटवर्क के थ्रू, एक नेटवर्क पर आधारित एक सुरक्षा का एक ऐसा उपाय है जहां पे ये क्या करता है? कंट्रोल द फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है गाइस, इसका मतलब है जो हमारे सिस्टम के आसपास जो भी नेटवर्क के थ्रू जो भी आ रहा है उसको एक बार ये चेक करता है ये हमारे सिस्टम के लिए ऑथेंटिकेट है या नहीं है तो फिर इसको आने की परमिशन देता है, नहीं है तो नहीं देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू किस मेन्यू में होता है? ठीक है, इन विच फाइल मेन्यू इज प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? ऑप्शंस आर फाइल, एडिट, इंसर्ट और व्यू। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज फाइल। गाइस, क्या फाइल में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक है, फाइल में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के हिस्से के रूप में संचालित होते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड एंड ऑपरेटेड एज पार्ट ऑफ ए ब्राउजर? ऑप्शंस आर प्लगइन, एडवांस, utility and none. Your time starts now. गाइस, ये 5 सेकंड का टाइम अगर आप लोगों को कम लगता है तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। खुद का इवैल्यूएशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ये टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज एडवांस। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है? इनमें में से कौन सा ऐसा स्वचालित प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड होते हैं और ब्राउजर के हिस्से के रूप में संचालित होते हैं? तो क्या होगा आपका एडवांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डीवीडी का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, यानी व्हेन वाज डीवीडी इन्वेंटेड? ऑप्शंस आर 1986, 1990, 1994 और 1995। सॉरी, ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट विच इज 1995। डीवीडी कब आया था आपका? 1995 में। ओके गाइस, यहाँ तक आ गए हैं आप, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? सब्सक्राइब करने से ये होगा जो ये टेस्ट सीरीज आई है जो कि आपको बहुत पसंद आई है, उसके बाद की जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बेल आइकन को दबा दोगे आप तो जैसे ही आपकी कोई भी कोर्स में कोई भी लेसन यहाँ पे अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूरसंचार के विद्युत संकेतों का विस्तार करता है? सॉरी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एम्पलीफाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम लॉन्ग टेलीकम्युनिकेशन? ऑप्शंस आर पैसिव हब, ब्रिज, रिपीटर और हब. Your time starts now. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज रिपीटर. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सा उपकरण लंबे दूर संचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है, यानी जो भी रिपीटर होता है. रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन ए कम्युनिकेशन चैनल दैट इंक्रीजेस, क्या करता है? दैट इंक्रीजेस द पावर ऑफ सिग्नल एंड रीट्रांसमिटेड. ठीक है, ये क्या होगा आपका रिपीटर. बेसिकली ये आपका रेंज एंड स्ट्रेंथ को वाईफाई सिग्नल के थ्रू ये एक्सपेक्ट करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस आर मैंगो, पाम, एंड्रॉयड एंड iOS. टाइम स्टार्ट्स नाउ. क्वेश्चन नंबर 1, गाइस जो पैम है, पैम क्या है? ये उसके बारे में आपको बता दूं, ये आपका प्रिविलेज्ड एक्सेस मैनेजमेंट कहते हैं उसको. ये आपका है क्या? कंबाइंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ये सिक्योर कंट्रोल और मॉनिटर एक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज के लिए. ये किसी भी तरह का एक कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. हाँ, मैंगो है, एंड्रॉयड है, iOS है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना घटक ई वॉलेट का हिस्सा नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई वॉलेट? ऑप्शंस आर इंक्रिप्शन ऑफर ऑफ द डेटा, यूजर नेम, अमाउंट टू बी पेड, यूजर डेबिट कार्ड डिटेल्स. ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ. गाइस यूजर्स के डेबिट कार्ड डिटेल्स ये आपके ई वॉलेट का हिस्सा नहीं. इनक्रिप्ट करता है डेटा को, हाँ, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको इनक्रिप्ट कर देता है. यूजर नेम वो भी इंपॉर्टेंट है, अमाउंट टू पेड ये भी है, बट आपका ये जो डेबिट कार्ड डिटेल्स है वो यहाँ पे कोई उसका पार्ट नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 24, लिन में कितने डिजिट्स होते हैं? यानी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ लिन? ऑप्शंस आर 1, 8, 4 और 11. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. जो भी लिन होता है, लिन में आपके 8 डिजिट्स होते हैं. ठीक है, बात करते हैं लिन नंबर की. जो कोई स्टूडेंट को नहीं पता वो बता दे. गाइस अगर इसमें क्या होता है, अगर आप अपना लिन नंबर जानना चाहते हो तो हमें क्या करना है? तो होम पेज पे जाके ये आपका क्या श्रम सुविधा जो भी पोर्टल है वहां पे आपको क्या मिलेगा? अपना लिन नंबर. ठीक है. आपके लिन नंबर मिलने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कि सच है, जैसे कई सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी. ईपीएफओ की सर्विस, ईएसआईसी की सर्विस, पैन और द पार्ट ऑफ जो भी स्टैब्लिशमेंट है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 25, एक रोबोट निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है. ऑप्शंस आर मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, प्रोग्रामेबल, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज. ठीक है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके गाइस, देखिए यहाँ पे रोबोट की बात की गई. रोबोट क्या है आपका? मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर भी है, प्रोग्रामेबल भी है. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ऑप्शन नंबर सी में लेते हैं, ए एंड बी बोथ. ओके ओके गाइस, थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है. गाइस जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए. ठीक है गाइस, कभी खुद को इवेल्युएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर है कि नहीं. ठीक है. तो गाइस जल्दी से सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो कि और ज्यादा स्टूडेंट है उनको फायदा हो. गाइस इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से ज्वाइन कर ले लाइव अपडेट्स के लिए. ठीक है. सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलिएगा. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.